हर वर्ष पितृपक्ष आते हैं। इन पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को, जो इस लोक से चले गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए हम उनके लिए श्राद्ध करते हैं। इस वर्ष पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं, किस तिथि को समाप्त होंगे, क्या विशेष उपाय करने चाहिए, अगर आप श्राद्ध नहीं करते हैं तो क्या इसका आपको दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है, क्या कारण बन सकता है अगर आप पितृपक्ष में पितरों के लिए आप निमित्त दान पुण्य या आप श्राद्ध नहीं कर रहे हैं, तो कहीं आप बैठे बैठाए अपने जीवन में पितृदोष के भागी तो नहीं बन रहे हैं। क्या सही विधि है, कैसे करना चाहिए। आज का वीडियो बहुत ही खास है। आपके पूर्वज अगर दुर्घटना में गए हैं तो आपको कब करना है, आपको तिथियां नहीं पता है तो कब करना है, माँ का श्राद्ध कब करना है, पिता का श्राद्ध आपको कब करना चाहिए, पूरा डिटेल में वीडियो है दोस्तों, तो बिल्कुल भी कट करके मत देखिएगा। और इसके साथ ही आप भी चाहते हो आपकी कोई भी ग्रह दशाएं चल रही हो, जीवन में हर कष्ट आपका दूर होता चला जाए, मन आपका शांत रहे, घर में गृह कलेश ना हो, पति पत्नी में रिश्ता अच्छा हो, बच्चों का विकास हो और आपका भी जॉब कारोबार अच्छे से चले, आपकी कुंडली के वो 9 के 9 ग्रह 50 से 60% आपको परेशान ना करें, अभी शुरू कर लीजिए अमृत की बूंद जादुई अक्षर। गोचर पर आधारित होते हैं, बेहद खास होते हैं, न राशि देखनी न लगनी। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति ने अपनाकर अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सकता है। तो देर किस बात की है, अभी शुरू कीजिए। राधे 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 नमस्कार। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी वास्तुशास्त्र न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। इसीलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपके दिन को लकी शुभ बेहतर बनाने वाले ऐसे 3 विशेष प्रयोग देती हूँ, अमृत की बूंद, जादुई अक्षर और लकी नंबर। और इसके साथ ही ऐसे दिव्य प्रयोग जिन्हें आप घर में रहकर कर सकते हैं, अपने ग्रहों से, अपनी समस्याओं से रिलेटेड ऐसे विशेष प्रयोग देती हूँ। एक तरह से ये होम रेमेडीज़ हैं। आपको अपनी कुंडली पता हो ना पता हो, ये आपको डेफिनेटली फ़ायदा पहुँचाना शुरू करते हैं। मेरे वीडियोज़ लगातार मिलते रहें तो इसके लिए एक काम और आपको करना होगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे डेली मेरे वीडियोस आपको मिलने लगे। प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन तो मिलता ही है, आपको गिफ्ट मिल सकता है। जब आपके 100 कमेंट हो जाएंगे, यूट्यूब आपका नाम हमको रिकमेंड करेगा, आपका नाम हम चैनल के माध्यम से आपको यहाँ अनाउंस करेंगे, आप हमें अपना एड्रेस भेजेंगे और आपको हम गिफ्ट भेजेंगे। तो आप भी चाहते हैं हमसे गिफ्ट लेना, अभी कमेंट कीजिए। और आपको अच्छा लग रहा है तो आगे भी अपने दोस्त रिश्तेदार, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, पितृ जो हमारे पूर्वज हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनका हम श्राद्ध करते हैं पितृपक्ष में। ये 15 दिन के पितृपक्ष होते हैं। इस वर्ष ये पितृपक्ष 7 दिसंबर और 21 सितंबर तक आपके लिए ये चलने वाले हैं। यानी पूर्णिमा तिथि से शुरू होंगे और अमावस्या तिथि पर खत्म होंगे। ये 16 दिन का पर्व होता है, 16 दिन की श्राद्ध होते हैं। इन पर हम अपने गए हुए पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। पूर्वज, देखिए, जीवन में 3 ऋण से व्यक्ति को जरूर मुक्त रहना चाहिए। एक है देव ऋण, यानी अपने देवी देवताओं का ऋण, यानी इनकी पूजा पाठ आपको जरूर करनी चाहिए, जिससे कि आप देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा है पितृ ऋण, यानी आपके जो पूर्वज हैं, इनकी कृपा दृष्टि मिलती रहे, इनको आप धन्यवाद अर्पित करते रहें, इनके ऋण से मुक्त रहेंगे तो जीवन में कभी आपको कोई भी संकट नहीं आएगा। जब भी आपके जीवन में पितृदोष लग जाता है, आपके लाइफ में भूचाल सा आ जाता है, शादी विवाह नहीं होते हैं, संतान उत्पत्ति में विलंब होने लगता है, बच्चों का कैरियर खराब होने लगता है, आपका खुद का कैरियर खराब होने लगता है, रोग बीमारी घर में घुस जाती हैं, कैंसर जैसे भयानक रोग आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं, चोट चपेट, एक्सीडेंट, इस तरह की संभावनाएं जीवन में बढ़ने लगती हैं। और ऊपर से आपके ऊपर बेवजह के आपके ऊपर इल्ज़ाम लगने लगते हैं, किया कराया भी आपके जीवन में तुरंत हावी होने लगता है। तो पितृदोष को इतना ही खतरनाक माना गया है। और तीसरा ऋण है दोस्तों आपका अपने माता पिता का ऋण। तो ये तो आप अपने माता पिता के साथ में रहकर उनकी सेवा करके आप समाप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। पितृऋण दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके भयानक परिणाम आपको ज़रूर दिखाई देते हैं। कैरियर रुक जाता है, चलता काम बंद हो जाता है, काम में मन नहीं लगता, धीरे धीरे काम खत्म होने लगता है। अच्छी खासी जॉब थी, छूट गई। ये कुंडली बोलती है कि सूर्य केतु के साथ में है, राहु आपका चंद्रमा राहु के साथ में हो, शनि केतु के साथ में है, तो ये पितृदोष का निर्माण करता है।
लेकिन लक्षण भी बताते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन लक्षण बता रहे हैं, तब भी ये पितृदोष माना जाता है। इसीलिए पितृपक्ष में विशेष रूप से 15 दिन आप पितरों के निमित्त अपना श्राद्ध करते हैं। जैसे आपको माँ का आपको श्राद्ध नहीं पता है कि माँ का श्राद्ध कब करना चाहिए, तो आप पंचमी तिथि को श्राद्ध करिए। अगर आपको अपने पिता की तिथि नहीं पता है तो 10वीं तिथि को आप श्राद्ध करिए। अगर आपका कोई बंधु बांधव परिवार का कोई सदस्य चोट एक्सीडेंट में जिसकी मृत्यु हुई है, उसका आपको चतुर्दशी तिथि पर आपको श्राद्ध करना चाहिए। और आप मान लीजिए कोई भी श्राद्ध नहीं करते हैं, तो पूरे पितृपक्ष में आप कोई श्राद्ध नहीं करते हैं, आपको अमावस्या तिथि पर ज़रूर ही श्राद्ध करना चाहिए, जिससे कि आपकी कुंडली में किसी भी तरह का पितृदोष का निर्माण ना हो, आपके बच्चों का भाग्योदय हो। पितरों के लिए आपको हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कौए भोग खाने आएंगे, पंडित जी भोग खाने आएंगे। ये हमारी श्रद्धा है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे पितरों को जो पसंद था, अगर हम वही भोजन उनको सामने उनको पितृ समझकर खिलाते हैं तो हमें भी संतुष्टि होती, सामने हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो पितरों को निमित्त आपको भोजन जरूर निकालना चाहिए, चाहे आपको अपने पितरों का पता हो ना हो। आप अपने माता पिता हैं तो दादी बाबा का कीजिए। आपका कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी लाइफ से आपके बहुत ही नज़दीक करीबी था, उसका श्राद्ध आपको नहीं करना चाहिए। कोई श्राद्ध नहीं करते तो अमावस्या तिथि पर तो आपको श्राद्ध जरूर करना चाहिए। कैसे श्राद्ध करना चाहिए पूरी विधि समझाती हूँ। उससे पहले अमृत की बूंद जादू अक्षर, ये भी अगर आप करते रहते हैं तो बहुत हद तक आपको अपने जीवन में कष्टों से मुक्ति मिलने लगती है। 29 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है सुबह 10:46 से 12:26 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:56 से 12:47 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको नहाते समय थोड़ा सा दही ले जाना है, पूरे शरीर पर लगाइए, माता लक्ष्मी का ध्यान करके आप स्नान कर लीजिए। तो आज आपका अटका बिगड़ा काम बनेगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी, शुक्र आपका बलवान होगा। आज का जादुई अक्षर है रा, रमा वाला रा स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। बच्चों को कराइए जिससे कि बच्चों का पढ़ाई में अच्छे से मन लगे। आप खुद करिए जिससे आपकी एनर्जी बनी रहे, आप निराश ना हो, आप रोग बीमारी में ना घिरें, आपका मन अच्छे से लगे और परिवार में सामंजस्य बढ़े। बड़े बुजुर्गों को कराइए जिससे कि उनकी रोग बीमारी उनसे दूर हो, घर में गृह कलेश ना हो। अपने पति को कराइए जिससे कि उनको भी, चाहे वो जॉब में हो चाहे नौकरी में हो, उनको भी उनका मन शांत रहे, हर कार्य में उनको सफलता मिले, धन के रास्ते खुल जाएं। तो बहुत चमत्कारिक होते हैं ये 2 प्रयोग। आप ये प्रयोग कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इनसे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। आज मैं बात कर रही हूँ पितृपक्ष की। दोस्तों, पितरों का श्राद्ध हमेशा 11 बजे के बाद ही आपको करना चाहिए। कभी भी सुबह सुबह आपको पितरों का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पितरों के श्राद्ध में आपको गंगा जल और विशेष रूप से काले तिल का जरूर समावेश करना चाहिए। खीर जरूर बनानी चाहिए अपने घर में पितरों के लिए। ये 15 दिन, ये 16 दिन जो हैं, घर के हर सदस्य को अपने पितरों को प्रणाम जरूर करना चाहिए। अपने पितरों के नाम से आपको एक सरसों के तेल का दीपक दक्षिण की दिशा में हर दिन शाम 6 बजे के बाद आपको जरूर जला देना चाहिए। थोड़ा सा तेल डालिए और दक्षिण दिशा की तरफ उसकी बाती कर दीजिए और आप इसको जला दीजिए और कामना कीजिए कि आपके पितृ इस दीपक के माध्यम से आपको अपना भर भर कर आशीर्वाद दें और आपके जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं उनसे आपको मुक्ति प्रदान करें। श्राद्ध का जैसे मैंने आपको बताई, ये तिथियां मैंने बताई, आपको तिथि पता है, उस तिथि पर करिए। 11 से 12 बजे आप पंडित जी को बुलाइए। आप 1 सब्जी 2 सब्जी जो भी चाहते हैं बनाइए। सरसों के तेल का इस्तेमाल मत कीजिए, पीली राई काली राई का इस्तेमाल मत कीजिए। साथ में ही आपको इस समय ये श्राद्ध पक्ष में आपको उड़द की दाल ज़रूर बनानी चाहिए, चाहे वो काली उड़द की दाल हो और चाहे वो आप सफ़ेद उड़द की दाल। जैसे मीठे में हम इमरती बनाते हैं, उड़द की दाल की बनती हैं, और उड़द की दाल की हम कचौड़ियाँ बनाते हैं, ये भी उड़द की दाल की बनती है। यानी उड़द की दाल से पितृ प्रसन्न होते हैं। अपने घर में आपको डेली
एक रोटी या पराठा आप जो बना रहे हैं वो 2 की संख्या में बनाएं। एक पर घी चीनी रखकर आपको पितरों के लिए निकालनी है और एक आपको गाय के लिए निकालनी है। और ये रोटी ले जाकर आप चाहे गाय को खिला दें, चाहे पक्षियों को डाल दें। ये पूरा 16 दिन आप करते रहिए। ये आपकी कुंडली में, आपके भाग्य में किसी भी तरह का कोई अड़चन आ रही होगी, ये महिलाएं करेंगी और देखिएगी आपके पिता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। हर महिला और पुरुष को इस पितृपक्ष में सूर्य को जल तांबे के लोटे में थोड़ा सा काला तिल डालकर जरूर चढ़ाना चाहिए। पितरों को जल सीधे इन पक्ष में सूर्य को जो जल हम चढ़ाते हैं वो सीधे हमारे पितरों को मिलता है, यानी पितरों को पानी देना महिलाओं को ज़रूर करना चाहिए। आप घर की गृह लक्ष्मी हैं तो पितरों की शांति के लिए आपको जल जरूर चढ़ाना चाहिए। पुरुषों को जरूर चढ़ाना चाहिए जल, और घर के बच्चों को, अपने पितरों को आपको प्रणाम जरूर करवाना चाहिए। अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से दोस्तों आपको एक थाली भोजन बनाना है जिसमें आपको उड़द की दाल की बनी हुई कुछ चीज़ें हो और खीर हो। खीर नहीं है तो चावल पर आपको दही और बूरा ज़रूर रख देना है। आप एक संकल्प के साथ में बैठ जाइए। एक छोटा सा उपला जला लीजिए, जो गाय का उपला होता है। ये मैं अमावस्या तिथि पर कह रही हूँ, वैसे तो आप किसी भी तिथि पर जब भी अपने पितरों का श्राद्ध करें तो एक थाली अपने पितरों के लिए निकालेंगे और एक थाली आप गाय के लिए निकालेंगे और ये उपला जलाएंगे। थोड़ा सा पानी रखेंगे और जो गाय के लिए थाली निकाली है उसको अपने सामने रखेंगे। अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी समस्या बोलेंगे, फिर अपनी कामना बोलेंगे। और इस सभी भोजन में से आपको 3 कौर इस भोजन में, मतलब इस जलते हुए कंडे पर लगाने भोजन देना है पितरों को कि पितृ देवता मुझसे प्रसन्न हो। जल को क्लॉकवाइज घुमाकर वहीं चढ़ा देना है आपको। ओम नमो सर्व पितृदेवताभ्यो नमः कहते हुए बाद में ये जब कंडी आपकी शांत हो जाए किसी पेड़ झाड़ी में इसको छोड़ दें और जो भोजन है वो गाय को खिला दें। और जो पंडित जी के लिए थाली निकाली है वो पंडित जी को दें। पंडित जी भोग निकालेंगे, आप उनको पाँव हाथ लगाकर दक्षिणा देंगे। कुछ वस्त्र इत्यादि जो आपकी पॉकेट बोलती हो आप दें। जब ये प्रयोग कर रहे होंगे तो तब उस समय आपका चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। जब आप ये भोग निकाल रहे हैं दक्षिण दिशा की तरफ होगा तो इससे आपको पितरों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। आपको अपने पितरों का पता नहीं है, आप कहीं भी रहते हो, आपने कह दिया मम्मी करती होंगी, पापा करते होंगे, नहीं, आप जहाँ भी रह रहे हैं आप ज़रूर कीजिए। आप चाहते हो कि आपका करियर स्मूथली चलता रहे, पति पत्नी में किसी तरह का झगड़ा ना हो, शादी नहीं हो रही उसके लिए, विवाह नहीं हो रहा, यानी आप कुंवारे हैं तब भी निकालिए। यहाँ मैं लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लड़कों की बात कर रही हूँ। अगर आपकी शादी नहीं हुई फिर भी आप ये निकालिए पितरों के लिए, क्योंकि मेल पुरुष विशेष रूप से महिलाएं निकाल सकती हैं, पुरुष निकाल सकते हैं, लड़कियां नहीं निकाल सकती हैं। तो इसी विधि से आप खाना निकालिए अपने पितरों के लिए और ले जाकर एक थाली आप गाय को खिला दीजिए और एक आप पंडित जी को दे दीजिए। पाँव हाथ लगाइए और उनसे आशीर्वाद लीजिए, दक्षिणा दे दीजिए। तो ये पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कैसे भी भयानक से भयानक पितृदोष आपकी कुंडली में लगा होगा, पितरों की कृपा से ये शांत हो जाएगा। चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में उन्नति तरक्की चालू हो जाएगी। पितरों की कृपा से आपके हर अटका बिगड़ा काम आपका बनने लगेगा। इस प्रयोग को कीजिए और आप भी, चाहे आप पितृपक्ष में श्राद्ध करते हो ना करते हो, मैंने आपसे कहा अमावस्या तिथि पर आपको ये प्रयोग ज़रूर करना हो। और देखिएगा कि आपको जो पंडित जी ने बता रखा है पितृदोष है, कुंडली में पितृ दोष बन गया है, राहु केतु परेशान कर रहे हैं, सारे ग्रहों की दशाएं आपके लिए शांत हो जाएंगी। भर भर कर आशीर्वाद मिलेगा, आप करोड़ों में खेलेंगे। पितृ जब प्रसन्न होते हैं आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा देते हैं। आपको ऐसी तरक्कियां मिलने लगती हैं कि आप खुद हैरान रहते हो कि मैंने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी मिट्टी को छू रहे हैं, आप सोना बन रहा है। तो पितरों की कृपा बेहद ज़रूरी है आपको। तिथियां मैंने आपको बताई, इन तिथियों का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करती हूँ लकी नंबर की। ये लकी नंबर भी आपको मनी दिलाता है, सक्सेस दिलाता है, आपके ऑरा को क्लीन करता है और साथ में आपको नेम फेम समृद्धि देता है। इसीलिए जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है या जिनका बर्थडे है या जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो इस विशेष नंबर को, जो ईयर नंबर है, उसे ज़रूर लिखेंगे। अन्य कोई व्यक्ति से 24 घंटे तक लिख सकता है और सेकेंडरी नंबर जो दूंगी वो 24 घंटे के लिए आपको अपने पास लिख कर रखना होता है, अपने हाथ पर भी लिख सकते हैं। तो आज का जो मनी अट्रैक्शन नंबर है, ये नंबर है, आज का जो मनी अट्रैक्शन नंबर है वो है 1 नंबर। इस 1 नंबर को व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से लिखकर वर्ष भर के लिए अपने पर्स या पॉकेट में रखें। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक इसको लिखकर अपने हाथ पर लिख सकता है, अपने पास रख सकता है। इस नंबर का आज के दिन आपको भरपूर फ़ायदा उठाना है।
सेकंड नंबर जो मनी नंबर है वो है 2 नंबर, यानी 2 का अंक। इस 2 के अंक को भी आप अपने हाथ पे लिख सकते हैं। इसको यूज़ करिए, कागज़ पर्ची पर लिख कर रखिए। आप ये नंबर का इस्तेमाल आप जो जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, कहीं आपको ऑनलाइन गेमिंग है, कहीं आपको नंबर की आवश्यकता है, इस नंबर का आप उपयोग कीजिए और फ़ायदा उठाइए। ये नंबर आपने इस्तेमाल किए, इनसे मुझे आपको कितना फ़ायदा मिला है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे ये प्रतिदिन वीडियो आपको मिले, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। जीवन में चल रही किसी भी समस्या से आप परेशान हैं, आपको निदान नहीं मिल रहा है, तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, इन पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इस कामना के साथ में आपसे विदा लेती हूँ। मैं हूँ आपकी आशुतोष अर्चना गुप्ता। राधे राधे।